नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ डिंपल राजावत। दोस्तों, समरावता थप्पड़ मामले में 8 महीने के बाद जेल से रिहा हुए नरेश मीणा की ताकत, उनका जोश और उनके समर्थकों का जुनून अब बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। जेल के बाहर आते ही नरेश मीणा ने जन क्रांति यात्रा शुरू की थी, जो अच्छी चल भी रही थी और लोगों का अच्छा समर्थन भी मिल रहा था। लेकिन नरेश मीणा एक बार फिर जोश में होश खो बैठे और झालावाड़ हादसे के बाद धरने पर बैठे। नरेश मीणा को दोबारा से जेल में जाना पड़ा, लेकिन देखने में लगता है कि उनका मनोबल, जोश और जुनून आज भी हाई है। लेकिन सवाल अब ये भी है कि आगे क्या होगा। नरेश मीणा की रिहाई के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार, समर्थकों का अगला कदम और रणनीति क्या होगी। अदालत के फैसले के बाद हालात बदल रहे हैं, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। तो चलिए जानते हैं कि नरेश मीणा के समर्थकों का अगला कदम क्या हो सकता है। दोस्तों, देखा यह जा रहा है कि समरावता मामले के बाद नरेश मीणा की रिहाई के बाद उनके समर्थक भावनात्मक तौर पर और भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर गांव-गांव तक चर्चा हुई है। लेकिन नरेश मीणा के दोबारा जेल चले जाने के बाद माहौल थोड़ा सा शांत हो गया था और सबकी निगाहें इसी पर टिकी थी कि अब उनके समर्थक कौन सी नई रणनीति अपनाएंगे। लोग पूछ भी रहे थे कि क्या वो अपने आक्रामक तौर पर दिखेंगे या शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक शतरंज का खेल क्या होगा। नरेश मीणा के समर्थक ये बात अब अच्छे से समझ चुके हैं कि अब नए राजनीतिक गठबंधन की ओर बढ़ सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वो मौजूदा पार्टियों से हाथ मिलाएंगे या फिर खुद नया राजनीतिक विकल्प तैयार करेंगे, या फिर अगले चुनाव में उनके समर्थक, उनका परिवारजन या उनकी पत्नी चुनाव कौन लड़ेगा। साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर दबाव है कि क्या वो जन समर्थन को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। आने वाले महीनों में यही तय करेगा कि मीणा समर्थकों की ताकत रणनीति में कितनी असरदार बनती है। लेकिन कहानी सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। कई बार आंदोलनकारियों को असली असर ग्रास रूट लेवल पर दिखाना पड़ता है। संभावना है कि ये समर्थक गांव-गांव जाकर युवाओं और किसानों को जोड़ेंगे, सामाजिक न्याय और शिक्षा जैसे मुद्दों पर आवाज उठाएंगे। यानी उनका सफर अब सिर्फ वोट पाना नहीं, बल्कि एक लंबा सामाजिक आंदोलन करना भी हो सकता है। किसी भी आंदोलन को बनाए रखने के लिए आर्थिक आधार जरूरी होता है। क्या समर्थकों के पास आर्थिक रूप से मजबूती है? लंबे समय तक टिक सकेंगे? क्या फिर क्राउड फंडिंग होगी? छोटे छोटे योगदान पर निर्भर रहना पड़ेगा। आर्थिक मजबूती ही तय करेगी कि उनका आंदोलन जमीन पर कितने समय तक दमदार तरीके से खड़ा रह पाएगा। आने वाले समय में कई संभावनाएं हैं, संभावनाओं से भरा हुआ समय है। हो सकता है कि समर्थक नए राजनीतिक गठबंधन में शामिल हो जाए, या फिर वो स्वतंत्र सामाजिक आंदोलन के रूप में पहचान बनाए रखे। और तीसरा विकल्प ये भी है कि आर्थिक और राजनीतिक दबाव के चलते ये आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि नरेश मीणा और उनके समर्थक अभी भी सुर्खियों में तो बने हुए हैं। तो दोस्तों, नरेश मीणा के समर्थकों का भविष्य कई रास्तों पर जा रहा है, ये दिखाई देता है। पर अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है, उनका अगला कदम क्या होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।